अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जो हर एक को फेस करनी पड़ती है। स्ट्रेस बेसिकली है क्या? कोई भी ऐसा चेंज जिसकी वज़ह से हम फिज़िकली, इमोशनली या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, उसको स्ट्रेस कहते हैं और हमारी बॉडी उस पे एक नेगेटिव रिस्पॉन्स देती है। अब स्ट्रेस कंडीशन में हम क्या-क्या कर सकते हैं कि हम बहुत जल्द स्ट्रेस से बाहर निकल आएँ? तो उसमें सबसे पहले तो है कि फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करें। फिज़िकल एक्टिविटी किसी भी टाइप की हो सकती है, उसमें एक्सरसाइज़ हो सकती है, स्किपिंग हो सकती है, डीप ब्रीथिंग हो सकती है और उसके साथ-साथ वॉक हो सकती है, रनिंग हो सकती है। जो फिज़िकल एक्टिविटी है ये आपके ब्लड को फ्लो करवाती है, सर्कुलेशन होती है, आपके ब्रेन से हार्मोन्स जो आपको रिलैक्स करते हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं और आप बहुत जल्द स्ट्रेस की कंडीशन से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब हम स्ट्रेस होते हैं तो हमारी डाइट पे इफ़ेक्ट होता है। या तो हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या हम बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। और अगर स्ट्रेस कंडीशन में हम एक हेल्दी डाइट को फ़ॉलो करें तो ये जो डाइट है हमें तमाम न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स प्रोवाइड करती है और ये भी हमें स्ट्रेस से बाहर आने में हेल्प करती है। और स्ट्रेस कंडीशन में जंक फूड स्ट्रेस को बढ़ाता है, जबकि हेल्दी फूड जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स आ जाती हैं और बाकी तमाम न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, तो वो हमारी स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रेस कंडीशन में अगर हम बिलावजह मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन का हमारा यूज़ ज़्यादा है, तो ये जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल है, ये जो कंप्यूटर्स का यूज़ है, ये हमारी स्ट्रेस को और बढ़ाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम स्क्रीन टाइम बढ़ाते जाएँगे, ये हमारी हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डालेगा और सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है हमारी स्लीप के ऊपर और जब स्लीप पे नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, नींद पूरी नहीं होती, तो स्ट्रेस दोगुना बढ़ जाती है। समटाइम आपकी बॉडी के अंदर किसी न किसी विटामिन की कमी होती है। विटामिन बी के ऊपर पूरी एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। उस विटामिन की कमी की वजह से भी हम स्ट्रेस फ़ील करते हैं, यानी हमारी लाइफ़ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हमें हर छोटी से छोटी चीज़ पे भी स्ट्रेस होना शुरू हो जाती है। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न हमारी बॉडी में किसी विटामिन की कमी है। स्ट्रेस कंडीशन से बाहर आने की सबसे ज़्यादा जो अच्छी टिप है, वो ये है कि प्रैक्टिस सेल्फ केयर। अपना ख़्याल रखना शुरू कर दें। स्ट्रेस का ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ छोड़ के बस बैठ के एक ही चीज़ को सोचते जाएँ। जब आप अपना ख़्याल रखना शुरू करते हैं, अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू करते हैं, तो ऑटोमैटिकली आप स्ट्रेस कंडीशन से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इससे आपको खुशी होती है, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं और साथ ही आपकी जो इमोशनल डिस्टर्बेंस थी, वो थोड़ी-सी बैलेंस हो जाती है। स्ट्रेस कंडीशन में अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, बैलेंस करना, अपने थॉट्स को, ओवरथिंकिंग को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम सेल्फ केयर में आते हैं तो हम एक लिहाज़ से अपने माइंड को थोड़ा-सा उन तमाम सोचों से दूर ले जाते हैं और उसे फ़ील गुड फीलिंग आती है। और अगर आप स्ट्रेस में चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इस्तेमाल कम कर दें। क्योंकि जो कैफ़ीन है, जो चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट में पाया जाता है, अगर हम उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो वो एंग्ज़ायटी कॉज़ करता है। एंग्ज़ायटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारा चाय और कॉफ़ी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल है। एक हद तक इस्तेमाल फ़ायदा देता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल एंग्ज़ायटी बढ़ाता है। अपनी फ़ैमिली और फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करें, छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय किया करें। ये अपनी आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है और अपनी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट करें, कुछ चीज़ें जो आपकी स्ट्रेस की वजह बनती है, जिसकी वजह से अगर आपको अर्जेंटली असाइनमेंट सबमिट करवानी है, लेकिन आपके को कोई और काम कहा जा रहा है या फ़ोन पे कोई कॉल्स आ रही हैं, उसमें आप एंगेज हो रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को नो कहना सीखें, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होता है। डीप ब्रीथिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और सबसे आसान तरीका है। अगर आप स्ट्रेस में हो और आप बैठ के डीप ब्रीथिंग शुरू कर दें, तो उससे आपकी स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो सकती है। नेचर में टाइम स्पेंड किया करें, जब आप नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके हैप्पी हार्मोन्स ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स पे भी पूरी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी अगर नींद पूरी ना हो तो एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस 2 गुना बढ़ जाता है। स्ट्रेस कंडीशन में सबसे बेहतरीन हल है कि आप सो जाएँ। जो अच्छी नींद है, वो आपके ब्रेन को एक्टिव करती है। जब आप उठते हैं, फ्रेश उठते हैं, तो आप उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के तरीके आसानी से सोच सकते हैं, बजाए इसके कि बैठ के आप सोचें कि ये स्ट्रेस क्यों हुई, किस वजह से हुई। स्ट्रेस कंडीशन में आप अच्छी फ़नी मूवीज़ देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं,
छोटी-छोटी सिचुएशंस को एन्जॉय करें, उन पे हँसा करें ताकि स्ट्रेस सिचुएशन से आप आसानी से बाहर आ सकें। इसके साथ ही आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ख़त्म हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिएगा।